9 बजे 9 रिपोर्टर में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शिवम द्विवेदी। खबर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की है। योगी आदित्यनाथ ने झारखंड में आज ताबड़तोड़ 3 रैलियां की और इन रैलियों में सबसे खास बात यह रही कि यहां पर उन्होंने फिर अपना वही नारा दोहराया, जी हां, बटेंगे तो कटेंगे। योगी आदित्यनाथ ने झारखंड की जनता से अपील की है कि आप अपनी ताकत का एहसास कराइए। आप अपनी ताकत का एहसास कराएंगे तो जो ये पत्थरबाज हैं ये आपकी गली को साफ करते नजर आएंगे। उन्होंने लोगों से जातियों में ना बंटने की अपील की है, कहा है कि हमें एकजुट रहना है। आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान पर पूरे देश में सियासत हुई थी। बावजूद इसके योगी आदित्यनाथ अब भी अपने बयान के साथ खड़े हैं और लगातार अपना बयान दोहरा भी रहे हैं। और उनका पूरा फोकस ये है कि हिंदुओं को जाति में ना बंटने दिया जाए और पूरा जो वोट बैंक है उसे भाजपा के खेमे में शिफ्ट किया जाए। अब देखना यह होगा कि योगी आदित्यनाथ की यह कोशिश झारखंड उपचुनाव में कितनी कारगर साबित होती है। रायबरेली दिशा की मीटिंग रही और उस मीटिंग में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, मनोज पांडे ऊंचाहार विधायक और दिनेश सिंह, अदिति सिंह, कई ऐसी हस्तियाँ रायबरेली जिले से जो रही वो मौजूद रही। हमारे साथ बात करने के लिए मनोज पांडे जी हैं और आप इसे जानते हैं कि सर क्या रहा आज दिशा की मीटिंग में। देखिए, आज दिशा की बैठक थी जो केंद्रीय योजनाओं का पर्यवेक्षण करती है। आज उस बैठक में हम लोग शामिल हुए थे और भारत सरकार की, चाहे वो ऊर्जा से संबंधित रही हो, चाहे हेल्थ की संबंधित रही हो, चाहे नेशनल राष्ट्रीय सड़क परिवहन से संबंधित रही हो, चाहे प्रधानमंत्री सड़क योजना का रहा हो, इन सारी चीज़ों पर चर्चा हुई, उनकी प्रगति जानी गई। वहीं हमने ये प्रस्ताव भी आज इस सदन में प्रस्तुत किया। जब लोगों ने ये नारे दिए थे और जब लोगों ने मन में ये कल्पना किया था कि हर गरीब तक, हर गांव तक और हर घर तक शुद्ध पेयजल पहुँचे, जब लोग नारे देते थे कि जल ही जीवन है, उस परिकल्पना को अगर किसी ने किया ही नहीं, वस्तुतः पूरा किया है, तो भारत सरकार के इतने बड़े बजट को देकर के भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने और भारत सरकार ने आज उसमें इतना बड़ा अंशदान दे करके कहीं न कहीं घर घर तक पानी पहुंचाया। वहीं जो छोटी छोटी कुछ समस्याएं थी, जैसे यम्स हॉस्पिटल की एक समस्या इसमें जनता में है और खासकर मरीजों में है कि यम्स में जो हॉस्पिटल्स खुले, मेडिकल स्टोर्स खुले हैं, उनमें दवाएं उपलब्ध नहीं रहती और कुछ डॉक्टर्स द्वारा बाहर की दवाएं लिखी जाती हैं, जिससे कहीं न कहीं उनका शोषण हो रहा है। इसको भी हमने उठाया और इस पर भी हमने मांग किया कि इस पर तत्काल रोक लगनी चाहिए। मनोज पांडे जी ने इस सदन में ये अपनी बातें रखी। आने वाले समय में उनमें क्या गतिविधियां होंगी और कैसे सुधार किया जाएगा, उसको लेकर प्रशासन की तरफ से ये उन्होंने दिया है। यूपी सरकार ने डीजीपी को लेकर के नई पॉलिसी बनाई है, जिसके बाद यूपी सरकार को अब यूपीएससी को अपने नामों का पैनल नहीं भेजना होगा, राज्य अपने डीजीपी का चुनाव खुद कर सकेगा। योगी सरकार ने हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाएगी, जिसमें यूपी के मुख्य सचिव, यूपीएससी के अध्यक्ष के द्वारा नामित एक सदस्य, अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव गृह, पूर्व डीजीपी और अध्यक्ष लोकसेवा आयोग के द्वारा नामित एक सदस्य को उस कमेटी में रखा जाएगा, जो यूपी के डीजीपी का चयन करेंगे। यही नहीं, डीजीपी का 2 साल का कार्यकाल होगा। अगर वो अपने 2 साल के कार्यकाल में अपने दायित्वों का निर्वहन करने में विफल होता है तो उसे हटाने का भी प्रावधान इसमें रखा गया है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कार्यवाहक डीजीपी को लेकर के नाराज़गी जताई थी, जिसके बाद से ही माना जा रहा था कि योगी सरकार इसको लेकर के कोई कदम उठा सकती है। इसके बाद सरकार ने नई कमेटी बनाने का ऐलान किया है। बहरहाल सरकार को 29 महीने बाद कार्यवाहक डीजीपी की जगह पूर्णकालिक डीजीपी मिलने जा रहा है। आज हरदोई मेडिकल कॉलेज में एक बहुत बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। दवा वितरण काउंटर पर जहाँ पर महिला बैठी हुई थी, वहाँ पर 4 काउंटर बने हुए, चारों काउंटर पर लंबी लाइन लगी हुई थी। एक काउंटर बंद था, उस बंद काउंटर में उनके जो मिलने वाले आते थे उनको दवाई दी जा रही थी, लेकिन जो लंबी लाइन लगी थी उनको कहीं ना कहीं दवाई जो लाइन लगाई हुई दवाई नहीं मिल पा रही थी। ऐसे में लोगों में विरोध किया था। अभी जिले के प्रभारी मंत्री असीम आलोक आए थे, उन्होंने सख्त निर्णय की बाहर से दवाई नहीं दी जाएगी और दवाई सबको समय से दी जाएगी, लेकिन वो दवाई समय से नहीं मिल पा रही है। अब यहाँ पर देखना है जिला प्रशासन हरदोई इन लोगों पर क्या कार्रवाई करेगा। प्रयागराज में कूट रचित तरीके से विवाह प्रमाण पत्र बनाने वाले गिरोह के 2 सदस्यों को प्रयागराज पुलिस ने गिरफ्तार करते हुए खुलासा किया है। काफी दिनों से शिकायत मिल रही थी कि प्रयागराज में
फर्जी प्रमाण पत्र बनाए जा रहे हैं शादियों के, जिसके बाद पुलिस सक्रिय हुई और आज कैंट थाना क्षेत्र से 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। उनके पास से कंप्यूटर मिले हैं जिससे वो फर्जी प्रमाण पत्र बनाते थे और लोगों को जारी कर दिया करते थे। फिलहाल उन दोनों अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। बाकी के उनके साथ और कौन लोग हैं, कौन से ऐसे सदस्य हैं, उनकी भी तलाश पुलिस कर रही है। पीलीभीत में सैकड़ों अधिवक्ता प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे हैं। वकीलों का कहना है कि जिस तरीके से वकीलों के साथ में पुलिस प्रशासन ने अभद्रता की है, इसको लेकर कहीं ना कहीं उनके अंदर चिंता दिख रही है। इसको लेकर उन्होंने सिटी मजिस्ट्रेट को एक ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में अधिवक्ता एक्ट लागू करने की मांग की गई है और सरकार से मांग की गई है कि जिस तरीके से अधिवक्ताओं के साथ इस तरीके की घटनाएं होती हैं, कहीं ना कहीं उनके मन में एक चिंता दिख रही है। सरकार से मांग की है कि अधिवक्ता एक्ट लागू किया जाए जिससे वकील अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। यहाँ पर जो कलेक्ट्रेट परिसर में सड़क पर भी जाम लगाया है, सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर अधिवक्ता पहुंचे हुए थे। काफ़ी देर तक अधिवक्ताओं ने विरोध किया है और लगातार उनका यही कहना है कि अधिवक्ता एक्ट लागू किया जाए जिससे अधिवक्ता अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकें। नमस्कार, IBC 24 9 बजे 9 रिपोर्टर में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप तस्वीरों में देख रहे होंगे, भदोही जनपद का एक बड़ा मामला सामने आ रहा है, जहां भदोही मुख्य चिकित्सा अधिकारी के ऊपर आरोप लगाते हुए एडिशनल CMO विवेक श्रीवास्तव नजर आते हुए दिख रहे हैं। जो ये वायरल वीडियो है, इसमें आरोप यह लगा रहे हैं कि मुझे छुट्टियां नहीं मिल रही हैं, मुझे छुट्टियों के लिए बार बार भटकाया जा रहा है, लगातार मुझे छुट्टियों के लिए परेशान किया जा रहा है। दीपावली के बाद छठ पूजा की तैयारी में जिला प्रशासन पूरी तरह से लग गया। आपको बता दें कि छठ पूजा की शुरुआत आज से हुई है। बस्ती जनपद के विभिन्न जगहों पे छठ पूजा मनाया जाता है, लेकिन बस्ती जनपद का जो अमर घाट है वहाँ पे लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं और छठ पूजा वहाँ पे भव्य मेले के रूप में मनाया जाता है। छठ पूजा की तैयारियों को लेकर अगर बात की जाए तो जिला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। हर जगह सफाई की जा रही है और वहाँ पे लाइट के भी इंतजाम किए हैं, CCTV कैमरे भी लगाए जा रहे हैं, पुलिस की बाकायदा पूरी वहाँ ड्यूटी भी लगाई जा रही है। छठ पूजा की तैयारी को देखते हुए स्वयं ADG जोन गोरखपुर भी मौके पे वहाँ पे पहुंचे थे। उन्होंने भी छठ पूजा के घाट का निरीक्षण किया और अधिकारी को निर्देश किया कि किसी तरह की कोई चूक ना होने पाए। उसको देखते हुए जो है बस्ती के कमिश्नर और आज बस्ती के DM और जो बस्ती के पुलिस अधीक्षक है, मौके पे पहुंच के वहाँ पे जायजा लिया। वहाँ का सुरक्षा के तमाम जो गाइडलाइंस है वो सबको बताई गई है कि किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि अक्सर भीड़ भाड़ में जो है कुछ घटनाएं देखने को मिलती है, जिसको देखते हुए बस्ती पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। तो 9 बजे 9 रिपोर्टर में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात रात 9 बजे 9 बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।